अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का और ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते। ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे, फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा। तो पुण्यात्माओं ये नाम इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी सच्ची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे। आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे, इनको अपने सदग्रंथों का कैखे भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे थे। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है विद्यालय में और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहां मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने यह समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य मुख्य शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य।